सर आपके पेशेंट की तो काफ़ी सीरियस हालत हुई है। कोई ठीक होने के चांसेस? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो 40-50% बर्न हुए हैं। तो अभी हमने कुछ उनके टेस्ट करवाए, देखें रिपोर्ट क्या आती है। तो स्टिल हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब वो खतरे में हैं या? जी बिल्कुल, वो अभी ख़तरे में है। अगर उन्हें होश आ जाता है तो ख़तरे से बाहर समझे जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये मेरी फैक्ट्री में मुलाजिम है, इसलिए इसका सारा खर्चा जो है वो मैं उठाऊंगा। आप इसका प्लीज़ जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो कीजिएगा, और सारे बिल्स जो है वो आप मुझे भिजवाइएगा, किसी और को नहीं दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा तो काम ही पेशेंट को बहुत अच्छा केयर करना है। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। जी आई अंडरस्टैंड। मैं वैसे ही कह रहा था कि ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी केयर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर बेड नंबर 3 के पेशेंट को होश आ गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उनको होश भी आ गया है। तो आप चाहें तो मिल भी सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, तो 1 बाय 1 मिल लीजिएगा ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। जी जी इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ए मेरे मालिक, ऐसा क्या कसूर था हमारा जो ऐसा हुआ है? इश्तियाक, तूने इतना सा भी नहीं सोचा मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। अरे चंदा, देख क्या हो गया है। कैसा है अब इश्तियाक? अरे भैया कैसा होगा, अपने आप को ही जला लिया, आखिरी सांसें गिन रहा है। हाय मेरा इम्तिहान, मैं कैसे जीऊंगी? अच्छा बस कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा उन्हें। आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखें ना, वालिद आ गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। बस बेटा, मौसम गुस्से के जरा तेज है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। दिल के बहुत अच्छे हैं। आंटी, अगर वो दिल के बुरे होते तो हॉस्पिटल क्यों जाते अंकल को देखने के लिए? तो आंटी, वो जो अंकल कह रहे थे कि नगमा को तलाक। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो यूं ही गुस्से में आकर कहा था उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। वालदा ठीक कह रही हैं सुनैना, अगर वाकई में ऐसी बात होती तो वहां जाते ही नहीं। तो और क्या बेटा, शादी कहाँ है? आंटी वो सो रहे हैं, मैंने उन्हें बताया नहीं कुछ। अच्छा किया बेटा, उसको बताना भी मत, डर जाता है वो। बालाज, इन्हें कॉल करके पता करो ना कि अंकल की तबीयत अब कैसी है। हाँ ठीक कह रही है, जरा फोन करो। हेलो जी भाई बालाज, अब कैसी अंकल की तबीयत? हाँ बलाज, वो ठीक नहीं है, बस खुदा करे कि वो बच जाएं, उनकी हालत बहुत खराब है। ओके। क्या हुआ? बेहतर है वो। उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो जाओ, तुम लोग जाओ अपने अपने कमरों में, आराम करो जाकर। आंटी, वो लोग जब आ जाएं तो बताइएगा कि अंकल की तबीयत अब कैसी है। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी, बस तुम लोग दुआ करो उनके लिए। तुम रुको बेटा। जी वालदा। बेटा ये बताओ कि वलीद कहाँ है? किसी को उसकी फिक्र भी है? फोन किया है किसी ने उसको? मैंने उसे फिर से फ़ोन किया था, पहले उसका फ़ोन इंगेज जा रहा था, फिर बेल्स जा रही हैं, फिर ऑफ कर दिया उसने, अभी भी ऑफ जा रहा है। क्या करूं उस लड़के का, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसे मालूम ही नहीं। क्या करें, कैसे ढूंढें उसे? आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा वापस।
समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इन दोनों का। अब ये बात तो आप लोगों को उसकी शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। अब छोड़ दें उसे उसके हाल पर। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो। बच गया मर गया? बच के उसका इलाज हो रहा है। उसे फौरन मेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दो। उसका इलाज हो रहा है खालिद। भाई उसे मेरी हॉस्पिटल में होना चाहिए यार। हाँ हेलो रजी, बात सुनो। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसमें बर्निंग वार्ड है। वहाँ पर एक बंदा है इश्तियाक नाम का, उसे अपनी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दो। हाँ वो मौजम के फैक्ट्री का वर्कर है। अरे डॉक्टर अली रज़ा से मेरी बात करा देना ना यार। अच्छा तुम निकलो और एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचो। हाँ ठीक है यार। बात सुनो, तुम्हारे अंदर में सारी इंसानियत ख़त्म हो गई है। फजूल बातें मत करो खालिद। फजूल बातें नहीं है यार। यार मुझे तो डर लगता है कि तुम्हारी सफाकी कहीं तुम्हें तबाह न कर दे। और ये तुमने जो अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ है ना, ये खोल तोड़ दे, और खुद ही तोड़ दे। अगर किसी बड़े हादसे ने तोड़ दिया ना तो तू अंदर खुद ही दब के मर जाएगा। अब अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ी सी भी बाकी है, जाओ नगमा को ले आओ। क्या चाहते हो तुम अभी? कुछ नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी कुछ एहसास नहीं है। जाऊंगा उनके पास, सारी रात बैठा रहूंगा, खिदमत करूंगा उनकी, लेकिन नगमा को नहीं लेकर आऊंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला। वलीद, तुम कहीं नहीं जाओ। कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा तो। चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ें। चलो मेरे साथ, प्लीज मेरे साथ एक बार चलो, फिर जहां जी चाहे चले जाना। चलो। देखो, भाई प्लीज, मुझसे ये सब नहीं देखना चाहता। देखो नगमा, वलीद इनके साथ तुम्हारे अब्बू को देखने के लिए गए हैं। मुझे क्यों नहीं लेके गए? अगर मुझे लेकर नहीं जाना था तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। नहीं तो ये घर तो मेरा नहीं है, बल्कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। आप खुद ही बताएं, अगर ये मेरा घर होता तो वलीद मुझे हाथ जोड़ के यहाँ लेकर आते, है ना? पर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो अब्बा ने मेरे हाथ छोड़े, वरना मैं
100 साल में यहाँ वापस ना आती। ऐसा नहीं कहते। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुमने उनकी बात मानी और तुम यहाँ आ गई। और अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो माँ बाप की बात मानती हैं। और वैसे भी तुम वलीद को जिस तरह से जज कर रही हो वो वैसा लड़का नहीं है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि वलीद ऐसा नहीं है? आप भी तो उसी दिन इस घर में आई है ना जैसे मैं इस घर में आई हूँ। देखो नगमा, मैं वलीद को बहुत पहले से जानती हूँ। वो बहुत समझदार लड़का है और इस वक्त वैसे भी वो गुस्से में है और कुछ भी नहीं। क्या टहले जा रहे हो? सुकून से बैठ के बात क्यों नहीं करते? हुआ क्या है? अरे यार, मैं सोच रहा हूँ कि वलीद वाले मसले का क्या हल निकाला जाए, क्या किया जाए ऐसा। देखो, तलाक दिलवाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वैसे भी अगर तुम्हारे वालिद को तलाक ही दिलवानी थी तो शादी करवाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी इस वक्त नगमा के अब्बा हॉस्पिटल में हैं। अभी अगर उसको तलाक दिलवाई तो उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। को मुझे नहीं लगता कि अब वालिद नगमा को तलाक दिलवाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो वो हॉस्पिटल कभी ना जाते, और वो खुद उससे मिलने गए हैं, और सबसे बड़ी बात वो नगमा को खुद यहाँ लेकर आए हैं। मुझे वलीद की परेशानी है। अब वलीद क्या चाहता है? तुम तो कहते हो कि तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें पता होगा ना। हाँ, मुझे सब पता है। एक्चुअली वलीद बीना से प्यार करता है। बीना? अब ये बीना कौन है? और वैसे भी अगर वलीद भाई किसी और से प्यार करते थे तो पहले बताना चाहिए था ना। अब क्या फायदा? अब सब लोग तुम्हारे बालाज की तरह तो नहीं होते ना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वालिद को जाके अपनी मर्जी बताए। आपने भी कोई हिम्मत नहीं दिखाई थी। ये सब जो काम चल रहा है ना, तुम्हारी ड्रामेबाजी की वजह से चल रहा है बस। जी, और ये ड्रामेबाजी बहुत जरूरी थी, वरना तुम भी कहीं बैठी रो रही होती और मेरी शादी हो चुकी होती कहीं और। बस कर जाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि करना क्या है? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? चलो कहाँ? उठो ना, चलो ना मेरे साथ। अरे आओ तो। बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? क्या करेंगे? बस जब मैं बोलूं ना, बात माना करो फौरन। हमेशा मानती हूँ तुम्हारी बात। बस करो अब, कुछ नहीं होगा तुम्हारे अब्बा को। क्यों बस करूं? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है। और कहाँ है वो तुम्हारा बाप? शादी तो मेरी तुमसे हुई है ना, तो फिर तलाकनामे मुझे वो क्यों भिजवा रहा है? कोई नहीं भिजवा रहा तुम्हें तलाकनामा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। आप गए थे ना अब्बा के पास, तो आप मुझे क्यों नहीं लेके गए? चली जाओ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मुझे आपके साथ जाना है। आप ले चले ना मुझे अब्बा के पास। मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं देख सकता उनको इस हाल में। हाँ, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ तुम चले जाओ, फिर आ जाना। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ। अरे आंटी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीना मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। इस बात का तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम वहाँ अकेली क्या कर रही हो?
मेरे पास यहाँ क्यों नहीं आ जाती? आंटी मुझे बिल्कुल अंदाजा है, मैं जानती हूँ आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है, माँ का प्यार दिया है। बल्कि मेरे पास एक खुशखबरी है आपको सुनाने को। अच्छा, क्या तुम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है? जी आप सही समझे। अच्छा, तो क्या वलीद के घर वाले तैयार हो गए? नहीं ना, कि घर वाले नहीं मानेंगे और वलीद उनको बता भी नहीं रहे हैं। तुम्हें क्यों पूरी दुनिया की फिक्र लगी रहती है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही आना पड़ेगा वहाँ। जी अब तो आपको बिल्कुल आना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ कब आना है ताकि मैं तैयारी करूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द। बस आंटी वलीद आएंगे तो उनसे डिस्कस करके मैं आपको फिर बता दूंगी। हाँ मीना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे। जी आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे बहुत सारे काम है करने वाले। हाँ चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं। खुदा हाफिज। अपना बहुत 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 सारा ख्याल करिएगा और मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। हाँ खुदा हाफिज। जी जी। और हाँ, ये चेक सुबह इश्तियाक की बीवी को पहुंचा देना। जी। अब कैसी हालत है उनकी? हालत तो काफी सीरियस है उसकी। बहुत जुल्म हुआ मुअज्जम। अगर हम ये देखो, अब मेरे पे इल्जाम मत लगा देना। मुझे क्या पता था कि वो इतना बेवकूफ आदमी है। होती हैं, आए दिन तलाकें होती हैं, लेकिन इस तरह हर कोई अपने आप को आग थोड़ा लगाता है। अब बच तो जाएगा ना? हाँ, अगर उसका इलाज अच्छा हो गया तो बच जाएगा। बहरहाल मैंने डॉक्टर से कह दिया कि उसके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा उसके बिल्स मुझे भिजवा दे वो। बस तुम दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वालिद कौन बच जाएगा? क्या हुआ है? वली जल गया है? उसने खुद को आग लगा ली है? नहीं नहीं बेटा, किसी ने नहीं जलाया। वलीद तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या हुआ है बताएं। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। देखो जाके, वलीद तो अपने कमरे में है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो कौन जल गया है? क्या हुआ है? अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो जो नगमा थी ना, उसके वालिद ने अपने आप को आग लगा ली है। मौज़म, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई नहीं जला, कोई नहीं जला। शादी शादी नहीं शादी, वो जल गया। कोई नहीं जला बेटा। शादी, होश करो बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। देखो वलीद भी ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी वालदा देखो तुम्हारे सामने खड़ी है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस बस बेटा बस। घर जाओ चाची। मैंने कहा था ना मैं शाम को आ जाऊंगा। मैं आ गया, अब तुम जाओ घर। नहीं जाना मुझे घर। देख मिठू, मेरा दिमाग खराब नहीं कर। उन्हें मैं इस हाल में कैसे छोड़ के चली जाऊं? अरे तो क्या करोगे इधर बैठकर? इधर मर्दाने में बैठने नहीं देते, बाहर निकाल नहीं है तुम। हाँ तो निकाल दे, मैं बाहर जाके बैठ जाऊंगी। अब खामखा बाहर बैठ जाऊंगी जाकर। मैं आ गया हूँ, फिर क्या परेशानी है? जाओ घर पे आराम से बैठो। अम्मा, अब्बा कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो यहाँ कैसे है? मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ नहीं आना। सब तेरी वजह से हुआ है। अबे चाची सुन तो लो क्या कह रही है। शुरू ही हो जाती हो बस गिर 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 गिर। वलीद से इजाजत लेकर आई हूँ अम्मा। वलीद ने खुद भेजा है मुझे ड्राइवर के साथ। देख नगमा, अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे वलीद ने भेजा है अम्मा। क्या हो गया है तुम्हें? अरे अम्मा जब कह रही है वलीद ने भेजा तो भेजा होगा ना। लड़ क्यों रही है खामखा? मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना तुम्हें? चल मिट्टू तू मेरे साथ, मैं तुझे गाड़ी दिखाती हूँ, नीचे खड़ी हुई है बड़ी सी सफेद रंग की, ड्राइवर के साथ आई हूँ मैं। मुझ पे तो यकीन ही नहीं करती हो। बस 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 रहने दे, बढ़िया एक गाड़ी वाली। अम्मा अच्छा मुझे अब्बा के पास तो ले चलो, इतनी परेशानी हो रही है मुझे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे क्या नहीं बताया, क्या हो गया? कि वो नगमा के बाप ने आग लगाई है और वो जल गया है। तुम्हें किसने बताया? नहीं तो तुम लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? बताओ बताओ, क्यों छुपा रहे हो? अच्छा मेरी बात सुन लो एक मिनट। उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। चाय बना रहे थे तो बस हल्की से चूल्हे में आग तेज हो गई, हाथ जल गया थोड़ा सा। मेरा भी तो जलता रहता है ना। और वलीद का है? अंदर ही होगा। तुम तो जल गए थे ना? हाँ, पूरा जल गया था मैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, वो तो नगमा का बाप। सब छोड़ो, इधर आओ, तुम जरा इधर बैठो और मुझे ये बताओ कि बीवी कैसी है तुम्हारी? मेरी बीवी बहुत प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है। क्या बात है। वालदा, बेटा नगमा कहाँ है? उसको जल्दी से अस्पताल ले जाओ। खैरियत? सब क्या हुआ? वो बेटा उसके वालिद का इंतकाल हो गया। क्या सोच रहे हो बलाज? तुम बताओ, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो ये सोच रही थी कि जो हुआ वो सही हुआ या जो होने वाला है वो सही होगा। मुझे तो नहीं पता सुहाना क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें पता है, यहीं आकर इंसान बेबस हो जाता है जब उसको अपने अगले पल का नहीं पता और वो ये सोचता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, आगे क्या होगा। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि जब सूरज गुरूब होता है तो हमारे सारे गम अपने साथ ले डूबे, और जब तुलू हो तो हमारे लिए एक नई सुबह ले आए जिसमें हमारे लिए ढेरों खुशियां हों। ऐसा नहीं होता सुहाना। ये सूरज जहां लोगों के बहुत से गम लेकर डूबता है, वहीं ये कभी कभी लोगों की खुशियां भी ले डूबता है। हाँ, लेकिन दुआ तो हमें अच्छे की करनी चाहिए ना। मैं कल नगमा की अम्मी के घर जाऊंगी। ठीक है, जाओ तो उनसे पूछ लेना कि घर उनका अपना है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ करूं? जी, मैंने पूछा था। कह रही थी कि अपना घर है। अब मैंने कहा था कि अगर वो किसी अच्छी जगह पे जाना चाहती हैं तो हम उनको मकान दिलवा सकते हैं। कहने लगी कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मुअज़्ज़म वो वहाँ पुराने रहने वाले हैं और वहाँ उनके सब अजीज़ और रिश्तेदार हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं उस जगह को। ठीक है, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमें अब उनका ख्याल रखना है। तुम उनका ख्याल करना और मैं देखूंगा कि ऑफिस से भी मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और जाओ तो उनसे कहना कि ग्रेजुएटी का
बंदोबस्त मैंने कर दिया है, उनसे पूछ लेना उनका अकाउंट वगैरह है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ करूं। जी बहुत बेहतर। नगमा जाएगी तुम्हारे साथ? जी नगमा जा रही है और वलीद भी जाएगा उसके साथ। वलीद चला जाएगा? जी लगता तो यही है, शायद चला जाए। ठीक है, जाना चाहता तो ठीक है। भाई चाची, जो सामान मेरी समझ में आया वो मैं ले आया। भाई तुमने तो कुछ लिख के दिया नहीं था, अब कुछ चाहिए हो तो बता देना, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। अरे बेटा ये सब चीजें तो है मेरे पास, क्या जरूरत है भला लाने की। और फिर मैं अकेली औरत कितना खा लूंगी। वैसे भी इश्तियाक के गुजरने के बाद तो दिल ही नहीं चाहता खाने पीने को। अरे चाची, दुख चाहे जितना भी हो, पेट तो रोटी मांगता ही है। अब देखो ना, कितना समझाया था तुम्हें, मत करो या शादी, मत करो या शादी, मगर नहीं, एक ना सुनी तुमने मेरी। पैसा जो दिख गया था भाई। अपना मुंह बंद रखा कर, हर वक्त बकवास मत किया कर। तू ही भड़काता है नगमा को। अच्छा, जब भी तो वो अपने ससुराल में इतनी जुबान क्यों चलाती है? हाँ हाँ, बड़ी सीधी और मासूम है तेरी बिटिया रानी, जो मेरे बहकावे में आ जाएगी। एक नंबर की चला के वो। अरे चाची, मैं तो ये कह रहा था, 10 दिन हो गए चच्चा को गुजरे, अगर थोड़ा सा ख्याल होता बेच ना देते अब तक। मैंने मना किया था। अरे बहुत ख्याल रखते हैं उसका, मुझसे मिलाने भी लेकर आते हैं उसे। अरे चाची, झूठ बोलने की भी हद होती है ईमान से। मैं भी यही रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा आते जाते। अच्छा, नहीं आते तो ना सही। तेरे क्यों पेट में मरोड़ उठ रहा है? तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे चाची, बड़ी सीधी हो तुम। अरे अब तो मान लो चाची, नहीं भेजेंगे वो, देख लेना आगे 10 दिन भी नहीं भेजेंगे। इश्तियाक से मरते वक्त उन लोगों ने वादा लिया था कि नगमा को खुश रखेंगे, तो क्यों नहीं लाएंगे मिलाने के लिए मुझे? अरे उसने जिंदा होते ख्याल नहीं किया, उन लोगों ने मरने के बाद क्या खाक ख्याल करेंगे? कैसी है तू? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू ठीक है? अरे भाभी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। आई मिट्टू, आई लपक के जा मेरा बच्चा, कोने वाली दुकान से जलेबी और समोसे लिया, भाग कर जा मेरा बेटा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस हम लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं अफसोस करने के लिए। आई सोन, आई चटनी में लेके आई हो मिट्टू। नहीं नहीं, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ खाने की। भाभी आप खाएंगी ना उसकी चटनी और समोसे, मजा आ जाएगा। आप बैठे बैठे तो जी। आई बेटा आप बैठो, आई मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। भाभी देखो शर्मीन, वैसे तो मेरा तुमसे ये बात करना नहीं बनता, मुझे ये बात उज़मा से ही करनी चाहिए, लेकिन बेटा मैं नताशा की वजह से बहुत परेशान हूँ। शायद तुम नहीं जानती, उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद मैंने ही उसे पाला है। जी आंटी, मैं जानती हूँ, नताशा ने मुझे बताया है इस बारे में बहुत बार। आप परेशान ना हो, नताशा यहाँ बहुत खुश है। बेटा दुख तो इसी बात का है कि नताशा खुश नहीं है। क्या तुम सादी को नहीं जानती? लड़के इसी तरह के होते। आप ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नताशा ये सब। बेटा कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया। अगर वो नॉर्मल नहीं था तो कम से कम हमें बताते तो सही। आंटी इलाज हो रहा है शादी का, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे आंटी शादी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एहसास करता है नताशा का। मैंने बेटा कब ये कहा कि वो उसका ख्याल नहीं करता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा शौहर इस तरह का होता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। खैर छोड़ो, तुमसे ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरी मजबूरी ये है कि मेरी शाम की इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, वरना तो मैं आपके सोच कर आई थी कि मैं इन लोगों से सारी बात करके ही जाऊंगी। वालेकुम सलाम। नताशा तुम बैठो, अपनी खाला के पास में आती हूँ। ठीक है।
और कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं। बेटा, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी, और ख़ासकर मैं तो नगमा से ताज़ियत के लिए आई थी। लेकिन वो तो आंटी के साथ अपने घर गई है। हाँ, अभी मुझे बताया है शर्मीन ने। कोई बात नहीं, मैं उससे फ़ोन पे बात कर लूँगी। तो मुझे ये बताओ कि उस्मा कब तक आएंगी, क्योंकि शाम की तो मेरी फ़्लाइट है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? खैर छोड़ो, ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा आप छोड़े, चाय तो पिए प्लीज। अरे आप क्यों आई हैं? आपको नहीं आना चाहिए था। नताशा, तुमने बताया नहीं इन्हें? उस दिन जब नगमा के माँ बाप आए थे तो वालिद ने क्या किया था? बहुत डांटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। सादी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों डांटेंगे अंकल खाला को? कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। नहीं, वालिद डांटेंगे, बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, वो तो घर पे ही नहीं है, वो तो नगमा के घर गए ना। और अगर आ गए तो? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे आएंगे ना मैं बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। ये सब क्या है नताशा? तुम यहाँ कैसे रह रही हो? ये तो बिल्कुल पागल है। लेकिन बेटा तुम तो पागल नहीं हो ना? आ जाए उस्मा, मैं उनसे बात करती हूँ। ये गलती मेरी है ना, तो इसे सुधारूंगी भी मैं ही। नहीं खाला, सादी बहुत अच्छे इंसान है, उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो एक जवान लड़का है, अगर उसे सही होना होता तो वो कब का सही हो जाता। मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे इस घर में रहने से कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। नताशा, बहुत पछताओगी तुम एक दिन। मैं नहीं पछताऊंगी खाला, लेकिन प्लीज़ आप बिल्कुल कोई बात नहीं कीजिएगा हमसे। बेटा बहुत मासूम हो तुम, खुश रहो। चाय तो पिए। क्या बताऊं भाभी आपको, कसम ले लो मुझसे, अगर मेरे मुंह से एक दिन भी इश्तियाक ना निकला हो, कमरे से निकलती हूँ तो मुंह से निकलता है इश्तियाक, चाय पी लो, इश्तियाक जलेबी ला दो, इश्तियाक समोसे तो ला दो इश्तियाक। भाभी, अगर मैं कभी बीमार पड़ जाती थी ना, पूरी पूरी रात मेरे सराहने बैठे रहा करते थे। अरे भाभी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बस चुप हो जाइए आप, मत रोइए। मुझे अंदाजा है, मैं आपकी हालत को समझ सकती हूँ कि सारी जिंदगी का साथ था आपका और यूं अचानक चले गए, और बस आप सब्र करें। नहीं भाभी, मैंने ऐसी बतेरी औरतें देखी है जो कि मियाँ के मरने के फौरन बाद कहती है चलो जी जान छुट्टी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ भाभी। मेरा इश्तियाक तो बहुत ही अच्छा था, गुस्से का तो बहुत तेज था, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करता था। बस खामोश हो जाए। खैरियत? यार वलीद, तुम्हें कल आना था, तुम कल भी नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। मैं इंतजार कर रही थी। हाँ, वो एक जरूरी काम था। जरूरी काम? ऐसा कौन सा काम है जो हमारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है तुमको? मुझे इतनी सारी बातें करनी थी तुमसे, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा यहाँ पर, मिस कर रही हूँ, और तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है। क्या कर रहे हो? मैं बात कर रही हूँ भाई। हाँ, वो मैं वालिदा के साथ एक जगह जरूरी काम से आया हूँ। बाद में बात करें तुमसे।
ठीक है। अब प्लीज मुझे वेट मत कराना, आ जाना, तंग नहीं करना। ओके, आ जाऊंगा। ओके बाय। भाभी आप नगमा को लेके जाइएगा, अपने साथ ही लेके जाइएगा। अरे मैं ये थोड़ी कह रही थी कि मैं नगमा को यहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं तो ये कह रही थी अगर तुम 1-2 दिन के लिए उसको रखना चाहो तो उसको रख सकती हो, बाद में वलीद आकर ले जाएगा उसे। आंटी, यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अम्मा, मैं जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाना। मैंने कह दिया है भाभी को, अब तुम्हें साथ लेकर जाएगी।